इनका। ये हो रहा है ये है इसका सेटअप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लगेगी। तो अभी मैं हूँ अपनी छत पे। माय ब्रदर इज़ स्लीपिंग देयर। तो आज ना मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली है। पिछले हफ्ते दिवाली थी और दिवाली पे इतनी सारी छुट्टियां मिली थी, पर इस बार कोई छुट्टी नहीं मिली। तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने आप को खुद ही छुट्टी दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं। तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। आज मुझे सबसे पहले जाना है बैंक। मेरा कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है, पता नहीं क्या हो गया उसमें, वो चल भी नहीं रहा है। तो मुझे बैंक जाना है, घर के लिए कुछ सामान लेकर आना है। मेरी छोटी वाली बहन है फरहीन, उसकी फ्रेंड की शादी है तो उसके लिए मुझे गिफ्ट परचेज़ करना है। और आयशा जो मेरी कैमरा गर्ल है, उसकी बर्थडे था कल, पर हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करा क्योंकि हम सब उससे गुस्सा थे किसी चीज़ के लिए। और मैं छुट्टी पे भी नहीं थी, मतलब मेरा ऑफिस था, तो हमने उसके लिए कुछ भी नहीं करा। इवन मैंने उसको कल विश भी नहीं करा। तो आज मैंने सोचा है कि उसके लिए मैं छोटा सा सरप्राइज़ प्लान करूँगी। उसको नहीं पता, उसको लग रहा है कि अभी भी सब मुझसे गुस्सा हैं तो मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा इस बार, पर ऐसा नहीं है। वो हमारे घर में सबसे छोटी है तो हम उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे उसके बर्थडे के लिए। तो आज मैंने सोचा है कि मैं जाऊँगी बाहर, सामान लेकर आऊँगी, छोटी सी डेकोरेशन करूँगी उसके टाइप वाली। उसको एस्थेटिक चीज़ें बहुत पसंद है। भाई है यहाँ पे, ये सोया हुआ नहीं है, ये सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा है। इसको मैं उठा के देखती हूँ ये क्या कर रहा है। इसके ना मैसेजेस की आवाज़ें आ रही हैं मुझे। ये रज़ाई के अंदर घुस घुस के ना ये करता रहता है। ये इसको उठाती हूँ मैं। और खुल खुल जल्दी से। इसने ना अभी फ़ोन रखा होगा, मुझे पता है इसका। ये ओए, फ़ोन की आवाज़ें आ रही हैं साफ साफ, उठ जा। हर रोज़ इतना लेट उठता है। ये रखा, देखो इसका फ़ोन इसके पास ही रखा हुआ है। ये ना बहुत झूठ बोलता है हम सब लोगों से। खैर इसको सोने देते हैं और फिर अब मैं जाके करती हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं रेडी होंगी बैंक जाने के लिए। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। बाय। ब्रेकफास्ट में मैंने खाई थी एक मैगी और एक कप चाय। संडे के दिन या कोई छुट्टी के दिन नाश्ता करने में कितना सुकून मिलता है। वर्किंग डेज में तो भागते भागते नाश्ता करो। तो मैंने लगा लिया है सर में तेल और अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। ये अंकल ना रोज आते हैं संडे के दिन, जब भी होता है रोज सुबह में आते हैं और ये ऐसे ही पैं पैं करते रहते हैं। जब भी मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, मेरे को दो चीजें हैं जो मुझे इतनी इरिटेट करती हैं। शाम को जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठूंगी ना, बाहर गली में बच्चे, उनके पास एक ऐसा इरिटेटिंग टॉय है जो गली में घुमाते रहते हैं वो, और मेरी सारे वॉइस ओवर में उनकी आवाज आती है। और फिर ये अंकल अम्मी ने बोला है मेरे से कि बिफोर आई गो आउट मुझे घर में पहले सफाई करनी है थोड़ी सी, और फिर उसके बाद मैं कहीं जा पाऊँ। अब मैंने करा अपना सफाई अभियान शुरू, और जब भी मैं सफाई करने बैठती हूँ ना, मुझे पता है कि मेरी सफाई 1-2 घंटे में होने से रही, क्योंकि मैं सारी चीज़ों की सफाई करती हूँ, चाहे फिर वो बेड हो, टेबल हो, हर चीज़। यहाँ देखो मैं आयशा को उठा रही हूँ कि हट जा, मुझे सफाई करनी है, पर ये मैडम सोने में इतनी मस्त है, तो मैंने इस बेड को ऐसे ही छोड़ दिया और फिर मैंने आगे की दूसरी चीज़ों की सफाई करी। अच्छा, सफाई करते-करते ना हमारे घर ज़ू भी आ गई थी, उसने एकदम से सरप्राइज़ दिया, पर वो थोड़ी देर बाद ही चली गई थी। ये जो आपको मैं सफाई करते में इतनी स्पीड दिखा रही हूँ ना, एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत सारा टाइम लगा था मुझे सारी चीज़ों की सफाई करते हुए। ये सब करते में ना मुझे एक सीरियल याद आ रहा था, जो हम बचपन में देखा करते थे, शरारत। उसमें क्या होता था कि वो ना लोग चुटकी बजाते थे और सारी चीज़ों में मैजिक हो जाया करता था। आप मुझे कमेंट में बताइएगा किस-किसने वो सीरियल देखा है, मैं तो बहुत देखती थी, बहुत मज़ा आता था। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, एक चुटकी बजाती हूँ और अपने घर की सारी सफाई कर देती हूँ। तो मैंने ट्राई करा, एक चुटकी बजाई मैंने यहाँ टेबल को साफ करते में, और देखो टेबल को जैसे ही मैंने चुटकी बजाई, ये साफ हो गई। और फिर मैं गई किचन में, मैंने देखा भाई किचन भी बहुत गंदी हो रही है, तो यहाँ पे भी चुटकी बजानी पड़ेगी, और ये साफ। और तीसरे वाले रूम में मैंने कोई चुटकी नहीं बजाई, मैंने सिर्फ एक ट्रांज़िशन दिखाया। बाय द वे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आई नो आई डोंट हैव मैजिक। फाइनली सारी सफाई हो गई और अब मैं यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि आज मैं क्या पहनूँ? आई थिंक हर लड़की एक दिन में एक बार तो ये सवाल करती होगी कि मैं क्या पहनूँ? तो फिर मैंने चूज़ करा ब्लैक, पर मेरे को पहनने के बाद याद आया कि आज सुबह में भी मैंने ब्लैक ही पहना था। बट एनीवेज़ अब मैं इसको चेंज तो करूँगी नहीं, क्योंकि अब मुझे जाना है बैंक, तो मैं यहाँ जा रही हूँ बैंक, और बैंक में जाने के बाद पता चला कि भई अब मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ और लंच टाइम होने ही वाला होगा इन लोगों का। मैंने वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, सारे फॉर्म्स वगैरह थे वो भरे, और जैसे ही मैं सबमिट करने के लिए गई, जिस बात का डर था वही हुआ। बैंक का लंच टाइम हो गया। An hour later.
बैग का काम तो हो गया है, अब मैं जाऊंगी भजनपुरा आयशा के लिए सामान लेने के लिए और फिर हम उसके लिए करेंगे डेकोरेशन। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे मार्केट। मैंने उसके लिए सोचा था कि मैं उसको शूज़ गिफ्ट करूँगी। मैंने काफ़ी महीने पहले उसको बोला था कि अपने लिए शूज़ खरीद ले, पर वो जो पैसे मैंने उसको शूज़ के लिए दिए थे उसने वो कहीं और वेस्ट कर दिए। तो इस बार मैं उसको गिफ्ट दूँगी शूज़ का। और यहाँ पे जो हमें शूज़ सेलेक्ट करने में हेल्प करा रही थी, शी वाज़ सो नाइस व्हेन शी गॉट टू नो दैट आई एम शूटिंग। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप मुझे अपने चैनल का नाम बता दो, आई विल सब्सक्राइब यू। एंड शी वाज़ रियली नाइस, आई रियली लाइक हर बिहेवियर। बहुत सारे शूज़ देखने के बाद मुझे फाइनली वही वाले पसंद आए जो मैंने स्टार्टिंग में पसंद करे थे उसके लिए, तो मैंने वही लिए। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट वही था कि दूसरों के लिए गिफ्ट खरीदना इज़ अ वेरी बिग टास्क। मतलब अपने लिए मैं जब जाती हूँ तो एकदम से देख के पसंद हो ही जाता है कुछ ना कुछ। बट सिंस आई वाज़ परचेज़िंग फॉर माय सिस्टर सो इट वाज़ डिफिकल्ट, बट फाइनली आई सेलेक्टेड एंड आई परचेज़। एंड नेक्स्ट टास्क है अब बेकरी जाने का। तो मैं गई थी अर्पित बेकरी, वहाँ पे बहुत प्यारे-प्यारे केक थे, मेरा मन था मैं सारे ले लूँ। बहुत सोच-विचार करने के बाद मैंने सेलेक्ट करा था ये वाला केक, और मुझे पता था कि उसको वो पसंद आ ही जाएगा क्योंकि वो बहुत सिंपल सा और उसके टाइप वाला है। और मैंने इसके केक पे लिखवाया था ये छोटा बॉम्ब। जब भैया लिख रहे तो उनको भी बड़ी हँसी आ रही थी। केक पे नाम लिखने के बाद भैया ने इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए डाले थे ये ईडेबल बॉल्स, जिसके बाद हमारा केक था वो और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था। नेक्स्ट मुझे परचेज़ करने थे फ्लावर। अब बर्थडे चाहे किसी का भी हो, फ्लावर मुझे मेरी ही पसंद के चाहिए। दो मुझे सारे फ्लावर अच्छे लगते हैं, बट जो मेरा सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट वाला फ्लावर है वो है सनफ्लावर। तो मैंने उसके लिए एक सनफ्लावर लिया था। सनफ्लावर को मैं जभी भी देखती हूँ ना मेरा मन करता है मैं सारे खरीद लूँ। सनफ्लावर तो मैंने अपनी पसंद का ले लिया, फिर मैंने सोचा जिसका बर्थडे है उसका भी कुछ पसंद का ख़्याल रखा जाए, तो मैंने उसके लिए रोज़ लिया। आई थिंक उसे रोज़ ही पसंद है। तो मैं आ गई हूँ घर वापस, और अभी आयशा गई हुई है अपनी क्लास के लिए, तो वो 6 बजे वापस आएगी। तो मतलब अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा है, तो 1 घंटे के अंदर मुझे पूरा रूम डेकोरेट करना है। ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करूँगी मैं, थोड़ी बहुत करूँगी और फिर उसको देखेंगे कि कैसा रिएक्ट होता है उसका। जो मेरा साथ देने वाले हैं वो हैं ऑफ कोर्स अम्मी हैं, और यहाँ पर मेरे कज़न आया हुआ है। कज़न, हेलो भाई शाकिर भाई, ये शाकिर भाई हैं हमारे, और ये आज डेकोरेशन करवाएंगे हमारे साथ। शाकिर भाई ना बहुत अच्छे हैं, जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है वो हमारी बहुत मदद करते हैं। कज़न हो तो इनके जैसा। चलो हमारे भाई लगे हुए हैं बहुत ज्यादा, और मेरे ट्राईपॉड है ना जो बड़ा वाला ट्राईपॉड है इसका ना कुछ पार्ट गायब हो गया, तो मुझे अपना छोटा वाला ट्राईपॉड निकालना पड़ा है। इसका ये वाला एरिया गायब हो गया कहीं से। तो अभी तो सिर्फ बलून ही फुल है, काफी सारे बलून फुला दिए हैं मेरे भाई ने, और अब मैं लगूंगी काम पे, और जब काम होगा डबल तेजी के साथ में। देखो हमारा बल्ब है ना वो खराब हो गया है, वो लग नहीं पा रहा, तो शाकिर भाई बल्ब को सही कर रहे हैं। यार ये बल्ब जल जाए बस यार, हो तो है कुछ। गत्ता लगा दो गत्ता। भाई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक बर्थडे नहीं बनेगा ना तब तक ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। ये हो गया हो गया हो गया, लग गया। चलो बल्ब लग गया, पर ये अपोजिट साइड है यार। तो ये बलून फरीद ने फुलाया है, इसकी शेप देखो। ये इसकी शेप। यार मैं ये ना बो बनाने का ट्राई कर रही हूँ, पर ये बो बन नहीं रही है। कैसे बनाते हैं बो को? बो नहीं बन रही है, यूट्यूब पे देख के बनाएंगे बो। चलो गाइस अब हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे, अपने फोन से करेंगे। ये मेरा फोन, जल्दी से देख के। ये बनाया सो गाइज़ वो तो बनानी हमने बहुत ट्राई करा, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे, पर कोई भी काम नहीं आया। तो हमने सोचा अब इससे अच्छा है हम वो बनाना बंद करें और जो भी डेकोरेशन करनी है उसको करें। कभी ऐसा ना हो आयशा भी आ जाए और हमारी डेकोरेशन भी कंप्लीट ना हो। तो फिर हमने अपनी डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। हो गया? अच्छा हुआ। और ये जो भी आपने आवाज़ सुनी है मेरे कान के पास जब गुब्बारा फूटा था, कि अच्छा हुआ, ये मेरी छोटी वाली बहन की आवाज़ है, जिसको काम तो कुछ कराना नहीं होता और जब कुछ गलत हो जाता है ना उसको बड़ा मज़ा आता है। खैर हम सब डेकोरेशन कर ही रहे थे और ये कंप्लीट होने ही वाली थी, पर फिर हमें लगा कि ये डेकोरेशन अच्छी नहीं लग रही है, तो शाकिर भाई ने कहा कि अब इसको हम दोबारा से करेंगे। तो ऐसे डेकोरेशन करने में तो बहुत टाइम लगने वाला है। एक काम करते हैं, आपको डेकोरेशन के बाद दिखाते हैं। This is how we have decorated her things.
मोटी कहूंगी हैप्पी बर्थडे मोटी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी। कैमरा ऑफ करो, नहीं कैमरा ऑफ कर दो। आयशा के आने से पहले हम सब सोच रहे थे कि ये तो बहुत खुश होगी, एकदम से हम सबको गले लगा लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में वो बहुत नर्वस और शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा कैसे कर दिया। सब तो मुझसे गुस्सा थे कि कैसे मेरे लिए डेकोरेशन कर दी, पर फिर हम सब ने उसको विश करा और उसको फिर तैयार होने के लिए बोला। Happy birthday to you. सारा खा लिया, तेरा दूधा कोई ना खाने का। हैप्पी बर्थडे, ओपन कर दोबारा। हैप्पी बर्थडे आयशा, थैंक यू। ओपन करके दिखाओ इसको, पता चलता है कि क्या है ये। अच्छे से रिएक्ट करिए। मुझे बताने वाली शूज लेकर आएंगे मेरे लिए। कैसे पता? दिस फॉर यू फ्रॉम माय साइड। आयशा से भी ओपन करके दिखा दो क्या है इसके अंदर। बड़ा भारी सा है ये तो। नहीं भाई, इसे रख दो। बच्चों केक काट के दिया। बस ये ऐसी करती रहेगी आज 12 बजे तक, इसको मिल गया खेल। ये देखो, ये एस्थेटिक फोटोज लेने की पूरी पूरी कोशिश करी जा रही है, पता नहीं क्या क्या करेगी ये। पर और फूलों के साथ में क्या करेगी? ये हो रहा है ये है इसका सेटअप। इसको इसको एस्थेटिक फोटो लेनी है स्नैपचैट के लिए। ये रे। और यहाँ पे हमारे भाई साहब बैठे हुए। भाई तुम तो सारा दिखाओ। तो फाइनली आयशा को सरप्राइज मिल गया है। और अब ये देखो, यहाँ पे ये सारे के सारे अपनी एस्थेटिक फोटोज लेने में लगे हैं। आयशा, आयशा कैसा लगा आपको बर्थडे सरप्राइज? बोलो। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, खुश हो? खुश हूँ। ढंग से बोल रहे, इतनी ज्यादा मेहनत करी है हम लोगों ने। तो बस दिस इज ऑल अबाउट एवरीबॉडी। अब हम लोगों को बहुत एस्थेटिक सी पिक्चर्स लेनी है, तो हम मिलेंगे फिर कभी। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आप भी बोल दो, इधर आके बोलो, इधर आ जाओ। तो ये हमारे शाकिर भाई हैं, इन्होंने आज बहुत हेल्प करी है। पूरी डेकोरेशन हमारी खराब हो गई थी, इन्होंने दोबारा से हटाया, उसको दोबारा से करा। सो थैंक यू शाकिर भाई। आपको कुछ कहना है? हमारी बाजी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यस, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय बोलो। बाय बाय।